नमस्कार साथियों। तो हम आज आए हैं युवा प्रकोष्ठ की ओर से श्री मातृ विद्या मंदिर आरो आश्रम में श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा संचालित बड़बड़ रोड सेलाना रोड पर स्थित ये स्कूल है। आज हम यहाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यहाँ के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संवर्धन को लेकर जो परम पूज्य गुरुदेव ने विचार दिए हैं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, हमने यहाँ बच्चों को आज टिप्स दिए हैं। श्री प्रदीप गुप्ता जी, प्रदीप सिंह चौहान और हम यहाँ आए थे और बच्चों को हमने परम पूज्य गुरुदेव की स्वस्थ रहने के सरल उपाय और हारिए ना हिम्मत पुस्तक भी दी, ताकि उनका वैचारिक और शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और उसके स्वास्थ्य का वो ध्यान रख सके। तो हम जब स्टूडेंट्स को ये बात समझाते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ है, तो अब आप लोग मेरी तरफ ध्यान देना। एक तो हमारा स्वास्थ्य होता है शारीरिक, जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ कैसे रहेगा। दूसरा स्वास्थ्य हमारा होता है मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वस्थ रहेगी तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। और तीसरा स्वास्थ्य होता है हमारा आध्यात्मिक आत्मिक स्वास्थ्य, हमारी आत्मा का स्वास्थ्य। अगर आप पहले के एक स्वास्थ्य पर सोच रहे हो कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मेरा मन और मेरी आत्मा ठीक नहीं रहेगी तो भी चलेगा, तो बिल्कुल गलत है। ये तीनों स्वास्थ्य एक दूसरे पे टिके हुए हैं। मन का, शरीर का और आत्मा का, तीनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे भी आ जाता है ना? तो एक दूसरे का नहीं बताना है, सुनो, एक दूसरे का नहीं बताना है, अपनी बात करना है ना? ऐसे कितने लोग हैं जिनका मूड जल्दी खराब हो जाता है? हाँ, पूरा हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। अब ये आपके दो बातें हैं, मूड जल्दी खराब हो जाता है, आप बहुत कमजोर हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप बहुत कमजोर हो। गुस्सा आने का मतलब नहीं कि मैं बलशाली हूं, मैं ताकतवर हूं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कितना, कब और कहां करना है, ये अगर आपको पता है, मस्तिष्क ठीक हो जाए तो हमारे आसन करना, हमारा योग प्राणायाम करना सार्थक होगा। और पहले हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा चित्त ठीक नहीं, और हम सीधे आसन प्राणायाम करने लग गए, सीधे एक्सरसाइज करने लग गए, सीधे व्यायाम करने लग गए, उसका दुष्परिणाम है कि उनके साथ फिर बुरा होता है। और फिर भी बदनाम क्या होती है? एक्सरसाइज बदनाम होती है। क्या बदनाम होती है? अरे वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा था और तो भी चला गया, वो बहुत योग प्राणायाम कर रहा था फिर भी चला गया। ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यही है कि सबसे पहला काम आपको अपना मन ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपका मन ठीक हो गया ना, तो फिर आपका तन भी ठीक हो जाएगा, फिर आपकी आत्मा भी ठीक होने लग जाएगी। बंद रखना है, लंबी गहरी सांस लेंगे एक साथ, ओंकार, आपके मन में तो सुनो, अपने अंदर, आपके अंदर के वाइब्रेशन को महसूस करो। एक ही बात। हम ब्राह्मणी करते हैं, जब बोलते हैं इसको ब्राह्मणी, तब ये रिजल्ट आता है कि आपका ब्रेन का लेवल 100 से सीधे 1000 चला जाता है। वैज्ञानिक जो इसको चेक करते हैं मशीनों पे, वो खुद बता रहे हैं। तो अगर आप इसको रोज करना शुरू करोगे तो आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल सर का और श्री अरविंद सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो हमारे रतलाम के युवा प्रकोष्ठ, जो हमारा युवा ग्रुप है, उसके जिला संयोजक भी हैं। फार्मा फील्ड में आपका बिजनेस है, बड़ा काम है, और हमारे बीच आए हैं आप सभी को। इसके आगे आप उनकी बात सुनेंगे ध्यान से। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको फिर समझ लेंगे। धन्यवाद। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी, सब नेत्र बंद करेंगे। और गायत्री मंत्र बोलने के साथ कोई भी हम जब पूजा करें या कुछ भी किसी भी लाइफ में प्रार्थना करते हैं तो उसको महसूस करना है। बोलना एक हो गया, महसूस करते हुए उसको बोलना है। नेत्र बंद करेंगे सब
एक गायत्री मंत्र सभी उच्च स्वर में बोलेंगे। सभी जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, सबसे पहले तो आप सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आप श्री अरविंद के सानिध्य में और ऐसे संस्कारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये एक सौभाग्य है आपका कि हमको हमारे शिक्षा के साथ में हमारा संस्कार दोनों एक साथ मिलना, ये सौभाग्य की बात रहती है। स्वस्थ भी 3 प्रकार के सारी आपने उनको सुना है। हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि स्वस्थ, हम शरीर को स्वस्थ के लिए योग कर लेंगे, मन और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमारा जो मूल है, हमको तीनों जगह अगर स्वस्थ रहेंगे, शरीर से, मन से, तो हम एक प्रकार से पूरा स्वस्थ अपने आप को रख पाते हैं। हम अगर गायत्री मंत्र के साथ में या किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी प्रेयर के साथ में अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, जैसे कि हमने सुबह उठे, हम हमारे सारे दैनिक काम करते हैं, पूजा कौन कौन करता है, प्रार्थना कौन कौन करता है, सभी सुबह नियत रिसर्च के जरिए सामने आया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक साथ में जो दोस्त थे वो और साथ में जितने अध्यापक थे वो कहा करते थे कि भगवान के लिखे और क्या करते हैं। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और माफ नहीं हुआ। ये मंत्र पकड़ के उसने अपने आप को इतना बड़ा स्टार बनाया कि रिकॉर्ड फिल्म में रोज की, मतलब वो 1 साल की 20-20 फिल्मों को साइन कर रहा था, उसको का सुपरस्टार था वो। तो हमारा आहार विहार अगर ठीक है, आहार मतलब हम अच्छा खाएं दिन भर, जो भी हमारा भोजन हो, और विहार जो हम अच्छा सोचे, अच्छे से जीवन जिए, प्राकृतिक जो हम बोलते हैं जिस जैसा कि हम आज श्री मातृ विद्या मंदिर आरो आश्रम के स्कूल में आए हैं और यहाँ पर हमारा आज कार्यक्रम बच्चों को लेकर जो वर्कशॉप था, उनके स्वसमूल और समग्र स्वास्थ्य जो मानसिक, आत्मिक और वैचारिक रूप से हम करते हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं श्री लोकेन सिंह जी सिसोदिया जी, जो कि बहुत विनम्र भाव से बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं, स्कूल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। मैं उनसे इस विषय पर उनके विचार भी लेना चाहूँगा और उनका हमेशा हमको सहयोग मिलता है, चाहे हम DSVV की देवकन्याएँ लेकर आएँ, चाहे हम यहाँ पर किसी भी तरह की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करते हैं, जो भी हम शिविर यहाँ करना चाहते हैं, हमेशा उनका सहयोग मिलता है। उस विषय पर उनकी हम विचार लेना चाहेंगे। सर आप 1 मिनट जैसा भी आप बोलें। धन्यवाद। अखिल भारतीय गायत्री परिवार का जो हमारी विद्यालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और साथ साथ में स्वास्थ्य का विकास, उसमें हमेशा आपकी संस्था का योगदान रहा है और समय समय पर आपके द्वारा विद्वान लोगों को यहाँ भेजा जाता है और बच्चों को उसका लाभ मिलता है। समग्र स्वास्थ्य के बारे में बात है, श्री अरविंद ने भी समग्र शिक्षा का नाम दिया है, जिसमें प्रथम फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि सफलता प्राप्त करके सोसाइटी में, अपने समाज में नाम नहीं करना है, परंतु व्यक्तित्व में पूर्णता का विकास हो और एक परफेक्टेबिलिटी डेवलप हो, यही मूल सिद्धांत के पर हम काम करते हैं। और समय समय में आपकी संस्था द्वारा हमें बहुत सहयोग मिलता है, जिसके लिए मैं विनम्र भाव से आप सबका, श्री विकास जी का और चौहान साहब का, आपका सभी का जो है मैं हृदय से आभार मानता हूँ। धन्यवाद।